Hello guys, in this video I will share some easy and simple way to learn about the transmission and the conduction of nerve impulses from one fiber to another fiber through the chemical synapses. Guys, really it is very easy and simple method and you can do it in just 2 minutes. So let's start with today's topic. Guys, किसी भी इम्पल्स को जनरेट करने के लिए या फिर कोई भी एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब हमें कोई थ्रेशोल्ड मिल जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं किसी थ्रेशोल्ड, यानी कि हमें सफिशिएंट थ्रेशोल्ड मिला तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये हमारा सबसे पहले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंचता है। जब ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंचेगा तो वहाँ पर मौजूद जो हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होंगे इस एक्शन पोटेंशियल के पहुंचने पर वो ओपन हो जाते हैं। वैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो वो बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें एक्शन पोटेंशियल मिलता है ये तुरंत ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में मौजूद जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं उनसे ये कहते हैं कि भाई आप अब जाओ, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल मिल गया है, आप जाके अपना न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट कर दो। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करने के लिए कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ कर जाएंगी। जब ये फ्यूज़ करती हैं तो ये अपने अंदर जो इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके रिलीज़ कर देती हैं। जिससे क्या होगा, जिससे कि ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा है ये कहाँ पहुँचेगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुँचा है उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास में ऑलरेडी उस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने के लिए क्या है? रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो ये जब यहाँ से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब वो कहाँ पहुँचेगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पहुँचेगा तो उस पर मौजूद जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ में ये बाइंड करेगा। जब ये बाइंड करेगा तो एक हमारा नया एक्शन पोटेंशियल वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये था हमारा एक पूरा सिंपल वे टू लर्न। अब एक बार और इसको तरीके से बता देते हैं। जैसे कि सफिशिएंट थ्रेशोल्ड हमें मिला तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये कहाँ पहुँचा? सबसे पहले पहुँचेगा ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। जब ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पहुँचा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो थे वो ओपन हो गए। जब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो हमारी सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होती हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में जाके फ्यूज़ कर जाती हैं। और जब ये फ्यूज़ कर जाती हैं तो अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो होती है वो रिलीज करती हैं। कहाँ करती हैं? ये करती हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारा पहुंच जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचा है उसके पास में ऑलरेडी वहाँ पर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जिससे क्या करेगा? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा पहुंचा है उन रिसेप्टर के साथ में क्या करेगा? बाइंड करेगा। और जब ये बाइंड करेगा तो वहाँ से हमारा न्यू एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। सो गाइज, यू कैन डू इट इन जस्ट 2 minutes एंड इट इज़ वेरी easy and simple method to learn the transmission and the conduction of the nerve impulse. So thank you guys.